Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम फ्रेश टॉपिक उठाएंगे कि डिक्शनरी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं अपने हैंड रिटन नोट्स खोलता हूँ। डिक्शनरी क्या होती है? हमारी की और वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, जिसमें हम की और वैल्यू पेयर के रूप में हमारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। अभी क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। डिक्शनरी क्या होती है? अनऑर्डर कलेक्शन होती है, जो मैंने देख रखा था सेट्स में किस तरीके से होता है, तो ये मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिक्शनरी क्या होती है? म्यूटेबल होती है, मॉडिफाई हम कर सकते हैं। अब डिक्शनरी रिप्रेजेंट होती है करली ब्रैकेट से। किससे? करली ब्रैकेट से, एज यूजुअल सेट से। तो क्या डिक्शनरी सेट है? सेट डिक्शनरी है? क्या है? कुछ है? कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। डिक्शनरी अलग चीज है, सेट अलग चीज है, बिल्कुल। अब देखते हैं डिक्शनरी क्या होती है और की वैल्यू पेयर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा आपके लिए। तो मैं 237.py नाम से एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट की वैल्यू पेयर होती है डिक्शनरी में। जैसे की क्या होती है? ये है मेरी की, जैसे 1 है रोल नंबर स्टूडेंट का, और फिर है नाम, तो मैं लिख देता हूँ कुछ भी, अमन। 2 रोल नंबर है, ठीक है, और फिर कुछ नाम है जैसे अंकित। और 3 रोल नंबर है, फिर कुछ नाम है जैसे कि अंकुश। अब क्या है, ये 1 2 3 है मेरी कीज, और अमन अंकित अंकुश है मेरे क्या? अमन अंकित अंकुश है मेरे वैल्यू। तो ये होती है की और वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करवा लेता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, सेम मुझे प्रिंट मिल जाएगा मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये देखिए, मुझे सेम प्रिंट होकर आ गया स्क्रीन पे। अब इतना मुझे पता चल गया डिक्शनरी क्या है, की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन है एक, ठीक है। इसी तरीके से की वैल्यू पेयर कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे मेरा भी नाम हो सकता है, कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेम 1। इस तरीके से भी हो सकता है की वैल्यू, ये नहीं कि आपको की में इंटीजर ही पास करना है, कुछ कुछ भी। की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन है मतलब, ठीक है। अब नेम, और यहाँ लिखता हूँ 3। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। इसे ही प्रिंट करवाता हूँ मैं, देखिए आ गया प्रिंट होके, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर का एक कॉम्बिनेशन है, म्यूटेबल है, करली ब्रैकेट से शो होती है। अब क्रिएट करना डिक्शनरी, सी की गई, हमारी की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। अब ये नोट्स में मैंने इसके बारे में अलग से भी लिख रखा है, कि देखिए जैसे की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2। अब क्रिएट करते हैं एक डिक्शनरी को स्टूडेंट की फीस के लिए, और एक को करते हैं स्टूडेंट के रोल नंबर के लिए। तो रोल नंबर के लिए तो हमने कर दी थी, ठीक है। दोबारा से करता हूँ। फॉर स्टूडेंट रोल नंबर के लिए डिक्शनरी क्रिएट करनी है, स्टूडेंट रोल नंबर के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल अभी देखा था हमने, स्टूडेंट रोल नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, रोल। और जैसे कि 101 रोल नंबर है किसी का, जैसे मैं लिख देता हूँ मेरा है नितिन सिंह। और 102 रोल नंबर है निकिता शर्मा, ठीक है। और 103 रोल नंबर है किसी का, 101। मतलब इस तरीके से की वैल्यू पेयर में हम कर सकते हैं। अब मैं अगर जैसे किसी की फीस का बनाना हो मुझे, तो सेम फीस, ठीक है। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि कीज में दे दूँ आदेश, जैसे मैं अपनी लिख देता हूँ कि नितिन सिंह मेरी फीस है 20,000, 20,000 है ना, कि मेरी फीस इतनी जाती है। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ निकिता शर्मा, निकिता शर्मा इसकी फीस लिख दो 10,000। तो मुझे पता चल गया किस तरीके से की और वैल्यू में चीजें वर्क करती हैं। आई नो अभी आपको इमेजिनेशन नहीं हो पा रही है, चीजें इमेजिन नहीं हो पा रही, ठीक है। तो अब इमेजिन करेंगे चीजों को धीरे धीरे करके। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि चीजों को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मतलब पहले से कमेंट आउट करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि 101 की सामने वाली वैल्यू जो है वो मुझे एक्सेस होके आ जाए, मतलब है क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम स्टूडेंट रोल। फिर उसके बाद मुझे करना क्या होगा, स्टूडेंट रोल लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल लिखना है मुझे 101। तो अब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे नितिन सिंह मिलेगा स्क्रीन पे,
देखिए नितिन सिंह मिल गया, ठीक है। तो कीज की हेल्प से हम वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग values with the help of keys, values with the help of keys, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 102 तो मेरा निकिता शर्मा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं डिक्शनरी को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे मेरे पे यहाँ पे कुछ रह गया, ये मानिए इसे पूरे को करता हूँ कमेंट आउट, यहाँ हेडिंग लिखता हूँ मॉडिफाइंग डिक्शनरी, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ 103 करके भी कुछ ऐड हो जाए तो मैं सिंपल लिखूंगा वेरिएबल का नेम स्टूडेंट रोल, ठीक है, ब्रैकेट 103 जो भी इंडेक्स में देना चाहता हूँ, मतलब जो भी की, ये जो होगी यहाँ पे मेरी की होगी। और अगर मैं इसके अंदर क्या वैल्यू जिसमें मुझे पास करनी है ये लिखना है, मुझे थर्ड में लिखना है आई एम नितिन, ठीक है, आई एम योर पाइथन इंस्ट्रक्टर, आई एम योर पाइथन इंस्ट्रक्टर। अब मैं प्रिंट करवा लूँ अगर मेरे स्टूडेंट रोल को, तो मुझे देखिए स्क्रीन पे क्या दिखेगा और आप उसे देखते ही समझ जाएंगे चीजें। 103 एक की ऐड हो गई जिसकी वैल्यू थी आई एम नितिन योर पाइथन इंस्ट्रक्टर। अब इसी तरीके से अगर मैं इसे 4 कर दूं तो कुछ दिक्कत होगी क्या? नहीं, वो तो मेरी की है, वो तो मैं कुछ भी देना चाहूँ की जगह पे, ठीक है। 104 आ गया तो की है, ये की है, वैल्यू है। तो ये मॉडिफाई डिक्शनरी मैंने देख लिया कि डिक्शनरी को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम, है ना। तो अब क्या करता हूँ, पूरी वीडियो समराइज कर लेते हैं एक बार। डिक्शनरी क्या होती है? एक ग्रुप होता है एलिमेंट का की और वैल्यू पेयर में, अनऑर्डर कलेक्शन। डिक्शनरी क्या होती है? म्यूटेबल, चेंज, मॉडिफाई कैसे होती है मैंने दिखा दिया आपको। डिक्शनरी रिप्रेजेंट बाय करली ब्रैकेट। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करी, ये मेरा आगे वाली की है, ये इसकी वैल्यू है, यानी कि की है, ये इसकी वैल्यू है, की है वैल्यू, जैसे नेम की वैल्यू है नितिन, है ना। और फ्रूट की जैसे मैंने लिखा फ्रूट और उसके अंदर मैंने पास कर दिया एप्पल, तो फ्रूट हमारा की है और एप्पल क्या है, मेरी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। उसके बाद क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, यहाँ पे की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, इस तरीके से डालिए। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फॉर स्टूडेंट एंड फीस, ये मैंने दिखा रखी है आपको क्रिएट करके। एक्सेस कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीज, ये मैंने आपको दिखा दिया। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं आप डिक्शनरी को, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर आपको चीजें भी क्रिस्टल क्लियर नहीं हुई है तो जब एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप्स कैसी चीजें वर्क करती हैं, तो आई होप नहीं, मुझे पता है आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। to change your